हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना फिजिक्स में हमारी स्टेट्स क्या होती हैं। इससे पहले हमारी एक इंट्रोडक्टरी वीडियो आई थी जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि हम किस फॉर्मेट में अपना मोशन चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी स्टेट्स हमारी क्या क्या होती हैं मोशन चैप्टर में, राइट। बट बिफोर मैं इसको स्टार्ट करूँ, एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन लेके आई हूँ। हमारे बहुत फेमस जो साइंटिस्ट हैं, इनका नाम है एल्बर्ट आइंस्टीन। वो ये कहते हैं कि कोई भी बॉडी हमारी स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर स्टेट ऑफ मोशन में होती ही नहीं है। हर चीज आपके देखने का नजरिया है। अब इसको समझते हैं कि व्हाट डज दैट ही मेंट, इसको कह के वो क्या कहना चाह रहे थे। ठीक है, पहले हम ये इस ग्लोब से समझते हैं। दिस इज योर ग्लोब, राइट। कंसीडर करो कि ये हमारी अर्थ है एंड ये हमारा सन है या फिर कोई दूसरा प्लैनेट है। ठीक है, अब इस अर्थ पे सब रहते हैं, आप भी रहते हो, मैं भी रहती हूँ। यहाँ पर अगर आप अर्थ पे रह के रेस्ट पोजिशन पे हो, बट अगर मैं कहूँ कि कोई इंसान आपको बाहर से देख रहा है, सपोजिंगली मून से देख रहा है, तो व्हाट विल ही ऑब्जर्व, क्योंकि हमारी अर्थ रोटेट करती है अपनी प्लेस पे एंड रिवॉल्व भी करती है। तो व्हाट डज इट मीन कि आप अर्थ पे रह के तो रेस्ट में हो, लेकिन अगर आपको कोई बाहर से ऑब्जर्व कर रहा है तो आप अभी भी मूव कर रहे हो, दैट इज यू आर इन मोशन। तो इसीलिए एल्बर्ट आइंस्टीन सर ने ऐसे बोला कि कोई भी बॉडी हमारी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन में नहीं होती, हर चीज स्टेट ऑफ माइंड है। बट बिकॉज हम अर्थ पे रह रहे हैं तो हमारी सारी की सारी फिजिक्स जो अर्थ पे अप्लाई होगी फॉर स्पेसिफिक, तो इसीलिए आपको अभी वो चीजें पढ़नी है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे मोशन चैप्टर में दो स्टेट्स हैं। कौन कौन सी हैं? एक है स्टेट ऑफ रेस्ट और दूसरी है स्टेट ऑफ मोशन। तो उसको देखते हैं क्विकली। ये है हमारी दो स्टेट्स। ठीक है, अब स्टेट्स से क्या समझ पा रहे हो? लाइक सपोजिंगली अगर मैं ह्यूमन बीइंग्स की, जैसे आई एम अ ह्यूमन, आप भी ह्यूमन बीइंग हो, तो हमारी इमोशनल स्टेट्स को अगर मैं कैटेगराइज करूँ तो कैसे कर सकती हूँ? जो प्रोमिनेंट है, लाइक आप खुश होते हो या तो आप सैड होते हो। ठीक है, मेनली हमारी दो होती हैं। अब एंजाइटी डिप्रेशन वो चीजें हमारी खुद की कैलकुलेटिव है, बट ब्रीफली कौन कौन सी हैं? आइदर यू आर सैड और यू आर हैप्पी, राइट। सिमिलरली अगर केमिस्ट्री की बात करें तो वी हैव थ्री स्टेट्स। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में किसी भी बॉडी या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट की मेनली कितनी स्टेट्स होंगी? दो होंगी। एक होगा रेस्ट स्टेट और दूसरा क्या होगा हमारा? मोशन स्टेट। अब रेस्ट स्टेट को सिंपल लैंग्वेज में समझो पहले। सपोजिंगली अभी मैं कैमरे के जस्ट सामने खड़ी हूँ एंड मैं मूव नहीं कर रही, तो अभी मैं क्या थी? अभी मैं रेस्ट स्टेट में हूँ क्योंकि मैं मूव नहीं कर रही। तो आप इस केस में क्या कहोगे कि मैम बिकॉज आप मूव नहीं कर रहे, आप अपनी पोजीशन पे ही हो, आप पोजीशन चेंज नहीं कर रहे, आप लोकेशन चेंज नहीं कर रहे, इसलिए मैं अभी रेस्ट पोजीशन पे हूँ। ठीक है, तो अगर ऐसे कोई भी बॉडी होगी तो आप कह दोगे कि वो रेस्ट स्टेट में है। व्हाट अबाउट मोशन? मोशन में क्या होता है? अगर अभी मैं पॉइंट ए पर हूँ, अभी मैं मूव कर इधर आ जाऊं, ठीक है, पॉइंट बी पे आ गई, फिर पॉइंट बी से मैं पॉइंट सी पे आ जाऊं, फिर पॉइंट डी पे आ जाऊं, तो व्हाट आई एम डूइंग इज कि मैं कंटिन्यूअसली अपनी पोजीशन, अपनी लोकेशन को क्या कर रही हूँ? चेंज कर रही हूँ। ए से बी पे गई, फिर बी से सी पे आई, सी से डी पे गई, तो मैं क्या कर रही हूँ? अपनी पोजीशन को चेंज कर रही हूँ टाइम एंड सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में। तो इस ऐसे ऑब्जेक्ट जब होगा या फिर ऐसी कोई बॉडी होगी तो उसको हम कहेंगे कि वो बॉडी मोशन में है हमारी। फॉर एग्जाम्पल, अभी सिर्फ एक्सप्लेन करी डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल्स, अभी हम इसके बाद प्रॉपर देखेंगे। बट अभी एक बेसिक सा आउटलुक लो कि एग्जैक्टली हमारा रेस्ट या मोशन होता क्या है। ठीक है, ये एक हमारा ट्री है। ओके, सो दिस इज अ ट्री। ठीक है, अब ट्री क्या है? सॉइल में क्या होता है? एकदम माउंटेड होता है, सॉइल से मूव तो नहीं करता। तो इसको क्या कह सकते हो कि ये हमारी स्टेट ऑफ रेस्ट में है। क्यों? क्योंकि अगर आप अभी एक साल के बाद इसको वापस आके देखोगे, आपके जो सराउंडिंग में प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, घर हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, अब कभी भी उसको आके देखोगे तो क्या होगा? वो आपको उसी पोजीशन में ही मिलता है, उसी लोकेशन में ही मिलता है। तो ऐसी ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं या फिर जो हमारे सराउंडिंग में चीजें हैं, उनको हम कहेंगे कि वो बॉडी या फिर वो जो मटीरियल है वो हमारी स्टेट ऑफ रेस्ट में है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी द एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रीज जो कि आपके सराउंडिंग्स में है। मोशन में क्या है? सपोजिंग यू जस्ट हैव दिस एग्जांपल, ये एक ट्रेन है। ठीक है, ट्रेन क्या अपने प्लेटफॉर्म में इनिशियली वो स्टार्ट करती है, फिर धीमे धीमे कुछ वेलोसिटी, कुछ स्पीड से वो ट्रैवल करना शुरू करती है। तो क्या होती है? एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन। ठीक है, अगर फर्स्ट स्टेशन को हम ले लें कि वो हमारा ए पॉइंट था और हमारा दूसरा स्टेशन क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा बी पॉइंट। तो यहाँ पर क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि ए पॉइंट से आपकी ट्रेन चली और बी पॉइंट तक आई, तो क्या कर रही है? वो अपनी पोजीशन को रीलोकेट कर रही है, अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, अपनी लोकेशन चेंज कर रही है। तो इस केस में क्या कहोगे कि ऐसी बॉडी हमारी मोशन में होती है। ठीक है, तो फिजिक्स में हमें दो स्टेट्स पढ़नी है। रेस्ट स्टेट, जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही,
मोशन स्टेट जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है टाइम एंड सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये दो कैटेगरीज ये आपको याद रखना है ना। लेट्स मूव ऑन टू कि हमारा एग्जैक्टली रेस्ट होता क्या है। डेफिनेशन जो आपकी बुक्स में दे रखी है, पहले इसको बढ़िया से पढ़ते हैं, फिर इसको पूरा समझेंगे कि व्हाट डज दिस डेफिनेशन सेज अबाउट, ठीक है। क्या कहती है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट if it does not change its position with respect to its surroundings with time। अब इसका क्या मतलब है, कोई भी ऑब्जेक्ट बच्चों, कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपके आसपास है, जस्ट अ मिनट, चलो कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट में कुछ भी हो सकता है, सराउंडिंग्स। अभी जब हम केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तो केमिस्ट्री में हम देखेंगे कि आपका पहला चैप्टर है मैटर एंड इट्स सराउंडिंग्स, ठीक है। तो उसमें हम पूरा देखेंगे कि सराउंडिंग्स में क्या क्या चीजें काउंट होती हैं। ऑलमोस्ट वो हर चीज जो आप देख सकते हो अपनी आईज से वही हमारा सराउंडिंग है। पेड़ पौधे, आपका घर, वॉल, आपके रूम में जो चीजें रखी हैं, दैट इज व्हाट योर सराउंडिंग्स इज, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट आप ले लो, अगर वो क्या कर रहा है उसको कब आप रेस्ट में बोलोगे, कब कहोगे कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तब कहोगे जब बच्चा वो अपनी पोजीशन को, ठीक है, पोजीशन अपनी जगह को ना चेंज करे, नॉट चेंज इट्स पोजीशन, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में, सराउंडिंग्स के रेस्पेक्ट में। और टाइम, टाइम तो हर समय चल रहा है, अभी मैं पढ़ा रही तभी भी टाइम कॉन्टिन्यूसली चल रहा है, उसकी साइकिल तो 24 आवर्स की है, टाइम तो हर एक समय ही चल रहा है, ठीक है, उसका तो हम रोक नहीं सकते, राइट। तो टाइम इज अ कीवर्ड जो आपको यूज ही करना है। सराउंडिंग से क्या समझ रहे हो, इफ अगर अभी मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, ठीक है, अब सराउंडिंग्स को प्रॉपर समझते हैं, फिर मोशन में भी इसको अप्लाई करेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल आप सोचो कि आप अभी मेरे से ऑफलाइन पढ़ रहे हो, ठीक है, आप मेरे सामने बैठे हुए हो, अब आपका क्या हुआ, दूसरा क्लास, अभी लंच ब्रेक हुआ तो आप बाहर चले गए लंच वंच करने के बाद, 15 मिनट्स के बाद जब आप जा रहे थे तो आपने ऑब्जर्व किया कि जब मैं पढ़ाकर आपकी सीट पे बैठी थी, अपनी सीट पे बैठी थी, 15 मिनट्स के बाद जब आप वापस आए तभी भी मैं आपको अपनी ही सीट पर बैठी मिली। कैन यू इमेजिन दैट। देखो ये आपका स्कूल है, इमेजिन करो कि इसमें कोई भी क्लास है, ऐसा कोई क्लास है, यहाँ पर क्या है, मेरी सीट थी और इस पे मैं बैठी हुई थी, ठीक है। आप गए लंच कर कर आए, 15 मिनट्स के बाद जब आए तो आपको मैं इसी पोजीशन पे, इसी सीट पर क्या मिली, बैठी मिली। तो फिर आप क्या बोल पाओगे, आप इमेजिन कर पाओ, सोचो कि मैम पॉइंट ए पर बैठी थी जब मैं गया था लंच करने, फिर जब मैं वापस आया तभी भी मैम पॉइंट ए पर ही बैठी थी। तो क्या मैम ने अपनी पोजीशन या फिर लोकेशन चेंज करी, नहीं करी। तो इस केस में आप क्या कह सकते हो कि मैं रेस्ट स्टेट में थी, बिल्कुल थी, ठीक है। तो सराउंडिंग्स का क्या मतलब हुआ, सराउंडिंग से मतलब है कि जब आप आए तो आप उसी सेम क्लासरूम में आए होगे, आपने सेम चेयर पे मुझे देखा होगा, ठीक है, उसी सेम क्लासरूम में, तो दैट इज व्हाट योर सराउंडिंग्स इज। अब इमेजिन करो कि जब आप आते और आपको मैं कहीं बाहर मिलती, मे बी प्रिंसिपल के केबिन में मिलती या फिर किसी दूसरे क्लासरूम में मिलती, तो आपको पता होता कि मैम ने कुछ मोशन किया होगा, ठीक है, तभी मैम वहां पर मुझे नहीं मिली। तो अगर उस चेयर को आप पॉइंट ए मान लो और अगर जब आप आए तो मैं आपको पार्क में मिल रही हूँ या फिर जो स्कूल का गार्डन है वहां मिली, तो आप इमेजिन कर लो कि वो पॉइंट बी है, तो मैम पॉइंट ए से आप पॉइंट बी पर पहुंच गई, तो कुछ ना कुछ मोशन करके मैम गई होंगी, राइट। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि मैं मोशन करके गई तो अब मैं रेस्ट पोजीशन पे नहीं रही। पहले केस में क्या था, पॉइंट ए पे थी, पॉइंट ए पर ही मिली, अपनी जगह पर ही मिली थी, ये वाला एग्जाम्पल स्कूल के अंदर क्लासरूम में, ठीक है। सेकेंड में क्या हुआ कि मैं आपको गार्डन में मिली, ठीक है, पार्क में मिली, तो क्या हुआ वहां पर पॉइंट ए से मैम पॉइंट बी तक पहुंच गई। तो क्या रेस्ट समझ में आया बच्चों, कैसे रिलेट कर पाओगे, सराउंडिंग्स का क्या यूज है। सराउंडिंग्स का ये यूज है कि आप अपने आसपास चीजों को देखकर बता सकते हो कि क्या किसी ने अपनी पोजीशन चेंज करी है या नहीं करी है। तो सराउंडिंग्स भी यहाँ पर एक कीवर्ड है। और टाइम, जितने वर्ड्स मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी डेफिनेशन में होने चाहिए, ठीक है। तो रेस्ट स्टेट क्या हो गई, अगर कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है या फिर कोई भी मटेरियल है, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, टाइम और सराउंडिंग्स के रेस्पेक्ट में। टाइम तो चलता ही रहेगा, टाइम है ही हमारा, ठीक है। सराउंडिंग्स के रेस्पेक्ट में अगर अपनी पोजीशन चेंज ना करे, अगर अभी मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं पढ़ाती रहूं यहीं पे खड़े होके, तो क्या होगा कि मेरी बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में होगी, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं जो आपके एनसीईआरटीज में दिया है। पहला एग्जाम्पल है आपका हाउस, ठीक है, घर अभी भी आपका यही है, आप जब बड़े हो जाओगे तभी भी घर आपका वहीं पे रहेगा, उसी जगह पर ही रहेगा, ठीक है। तो हाउस इज एग्जाम्पल ऑफ अ बॉडी जो कि रेस्ट में है, ठीक है, आपका हाउस हो गया। सेकेंड इज योर स्कूल, आप रोज स्कूल सेम जगह पर ही जाते हो, अगर स्कूल के पास में कोई पार्क है या फिर घर बने हुए तो वो वहीं पे रहते हैं, ठीक है। तो एक स्कूल भी आपका रेस्ट ऑब्जेक्ट का एक एग्जाम्पल है, ठीक है।
आगे चलते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स में अब हम क्या देखेंगे, वी हैव दिस फैक्ट्री, ठीक है। तो एक मिनट, वी हैव दिस फैक्ट्री। फैक्ट्री देखते हो जहां पर चीजों का मैन्युफैक्चरिंग होता है, ठीक है, ज्योग्राफी में पढ़ोगे, ठीक है, इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज वहां पर। तो देखो फैक्ट्रीज क्या है, ये भी अपनी जगह पर ही माउंटेड रहती है, ये भी कहीं मूव नहीं करती। इलेक्ट्रिक पोल्स ये सब भी देखते होगे, है ना, ये बहुत सारे बड़े बड़े टावर्स लगे होते हैं, तो यहाँ से कनेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये भी क्या है, ये भी हमारी रेस्ट स्टेट में ही रहती है, जहां पर है वहीं पे मिलेगी, ठीक है। तो रेस्ट का हो गया हमारा, एग्जांपल्स देख लिए, डेफिनेशंस देख लिए। तो रेस्ट का अगर आपसे कोई पूछे कि एग्जैक्टली रेस्ट क्या है, या फिर अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो हाउ विल यू राइट, जो मैंने पीछे आपको अभी डेफिनेशन दिखाई है एग्जैक्टली वही लिख के आनी है, ठीक है। ये डेफिनेशन लिखनी है, ये एग्जाम्पल्स लिखने हैं। एग्जाम्पल्स आप कुछ डिफरेंट अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो, दैट इज नॉट अ कंसर्न, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं हमारा मोशन स्टेट क्या होता है, ठीक है। अभी इससे पहले मैंने क्या एग्जाम्पल दिया था कि आपका लंच ब्रेक था, ठीक है। जाने से पहले आपने देखा कि मैं क्लासरूम पे पढ़ाने के बाद अपनी सीट पर बैठी थी, वापस आए तो फिर अब वहां पर मैं मिली ही नहीं, तो आप मुझे ढूंढते हुए आए, तो मे भी मैं आपको अपने स्कूल के गार्डन में मिली या फिर पार्क में मिली। तो फिर आपने क्या दिमाग में कैलकुलेट किया कि अगर मैम की जो सीट थी उसको मैं पॉइंट ए ले लूं, ठीक है। इमेजिन करो कि ये अगर मेरी सीट है, ओके, सो अगर मैं कंसीडर करूं कि ये मेरी सीट थी, ठीक है, ये हमारा क्लासरूम था, इस सीट पे मैं बैठी हुई थी, ठीक है। आप गए, आप लंच वंच कर कर आ गए अपना, ठीक है, लंच कर कर आए, जब आप वापस आए तो मैं आपको यहाँ पर नहीं मिली, ठीक है। कहाँ मिली आपको, मैं मिली हमारे स्कूल के पार्क में, ठीक है, स्कूल के पार्क में। तो इमेजिन करो बच्चों, अगर आपने इस पोजीशन को पॉइंट ए ले रखा है, ठीक है, और इस पोजीशन को क्या मान लिया है, पॉइंट बी, तो जब आप आए तो मैं आपको यहां मिली, तो फिर क्या हुआ, पॉइंट ए से पॉइंट बी, अब जब मैं आई हूं तो मैं चलकर ही आई होंगी, तो मैंने कुछ ना कुछ मोशन तो किया ही होगा। अब जब मोशन किया तो आपने वो दिमाग में कैलकुलेट कर लिया कि मैम ने अपनी पोजीशन को तो डेफिनेटली चेंज किया है, डेफिनेटली चेंज किया, क्योंकि मैं अभी क्लासरूम में थी, अब मैं पार्क में हूँ, तो मेरी पोजीशन तो चेंज हो गई, इसका मतलब है मैंने मोशन किया है। अब चलो क्विकली देखते हैं कि हमारा मोशन कहता क्या है। मोशन की जो बेसिक डेफिनेशन आपकी बुक्स में है वो ये है कि a body is said to be in motion when its position changes continuously with respect to stationary object which is taken as a reference point, ठीक है। बॉडी क्या क्या, अब देखो यहाँ पर क्या है, कोई भी बॉडी या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसको मोशन में कब कहोगे, मोशन में कब कहोगे, जब वो अपनी पोजीशन को, बच्चों पोजीशन है ना, अपनी जगह को क्या करे, लगातार बदलता रहे, ठीक है, चेंजेस इट्स पोजीशन कंटिन्यूअसली, कॉन्टिन्यूअसली अपनी पोजीशन को चेंज करता रहे, तो उस केस में कह सकते हो कि बॉडी हमारी क्या है, मोशन में है। अब यहाँ पर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है, ठीक है, टेकन एज अ रेफरेंस पॉइंट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मैंने पीछे भी बताया था, क्या, इमेजिन करो कि अगर आपका घर है, ठीक है, ये आपका घर है, घर के आसपास ये घर है, ये घर है, ठीक है। इमेजिन करो कि अगर अभी मैं इस रूम में हूं, या फिर अगर घर का एग्जांपल ले लें, तो अगर घर के आसपास आपके कुछ भी सराउंडिंग्स ना हो तो आप कैसे किसी को बताओगे कि मैं यहाँ पर रहता हूँ, क्या आप कुछ एड्रेस बता पाओगे, है ना। तो इसलिए सराउंडिंग्स का बहुत नीड है यहाँ पर। अभी क्या था, जब मैंने स्कूल का एग्जाम्पल दिया, तो जब आप सेम क्लासरूम में आए तो क्लासरूम उस टाइम पे मेरा सराउंडिंग था, इसके बेसिस पे आप जज कर पाए थे कि मैम ने क्या अपनी पोजीशन चेंज करी या नहीं करी। तो इसलिए हमारा जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है रेफरेंस पॉइंट में, ठीक है, इसलिए हमारे पहले बात तो सराउंडिंग्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। अब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है, जब आप वापस आए तो आपने देखा कि मैं सेम सीट पर बैठी थी, ठीक है, सेम सीट पे बैठी थी, तो व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया कि ठीक है मैम ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं करी होगी। अब जब आपको मैं पार्क में मिली तो रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर क्या है, आप खुद हो रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, आप खुद हो, बिकॉज आप अपने रिस्पेक्ट में मुझे देख पा रहे हो कि मैंने अपनी पोजीशन को चेंज किया। चलो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, इसको और आसान करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक रोड है, यहाँ पर आप खड़े हुए हो, ठीक है, आपके सामने से क्या हुई, एक कार निकल के गई, ठीक है, एक कार निकल के गई एंड आप यहां से इसको देख रहे हो, ठीक है, आप इसको देख रहे हो, आपके रिस्पेक्ट में ये कार क्या करेगी, ये मूव कर रही है, ठीक है, ये मूव कर रही है, आगे की तरफ बढ़ रही है ये कार, ठीक है। तो आप क्या कहोगे कि ये कार तो चल रही है, लेकिन इस कार में जो अंदर लोग बैठे होंगे वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में तो रेस्ट पे ही होंगे, ठीक है। इमेजिन करो कि आप कहीं बाहर जा रहे हो,
कार में मम्मी पापा सब लोग बैठे हुए हैं, तो कार के अंदर कार चल रही है, लेकिन आप अपने को क्या बोलोगे कि आप अभी स्टेट ऑफ रेस्ट में ही हो, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर कोई बाहर खड़ा हुआ इंसान आपकी कार को ऑब्जर्व करेगा तो वो क्या कहेगा कि कार हमारी मोशन में है, ठीक है। तो इसलिए रेफरेंस पॉइंट का बच्चा क्या मतलब है कि एक किसी पॉइंट को लेकर फिर हम किसी चीज को ऑब्जर्व करें, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं रेफरेंस पॉइंट को समझने का। लेट अस टेक एन एग्जांपल बच्चों कि आपका ये है क्या, ये आपका चलो घर मान लो, ये वाला घर आपका है, ठीक है। अब घर से इतनी डिस्टेंस पे, मान लो कि 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आपका स्कूल है, ठीक है। ये आपका स्कूल है, ये ले लो कि आपका स्कूल है, ये आपका क्या है, ये आपका है हाउस, ठीक है, ये आपका घर है। अभी रेफरेंस पॉइंट हम कुछ नहीं ले रहे हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका स्कूल आपके घर से कितनी डिस्टेंस पे है, तो आप बता दोगे कि 1 किलोमीटर में, ठीक है। लेकिन सोचो कि अगर आपसे ये आपको नहीं पता होता, ये चीज नहीं पता होती कि कितने डिस्टेंस पे है ना। ये डिस्टेंस कैसे पता पा रहे हो, क्योंकि आप अपने घर को एक रेफरेंस मान रहे हो, एक पॉइंट मान रहे हो जहां से आपने डिस्टेंस को कैलकुलेट करना शुरू किया, ठीक है। इमेजिन करो अब यहाँ पर कुछ और नहीं होता, या फिर आपका घर ऐसे नहीं होता, या फिर स्कूल आपको नहीं पता होता कहाँ पर है, तो कैसे कैलकुलेट करते रेफरेंस पॉइंट आपका क्या है, ठीक है। तो इसलिए कोई भी डिस्टेंस बताने के लिए, है ना, कोई भी इनिशियल हमें बताने के लिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है या फिर रेस्ट में है, हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है उसको समझने के लिए। तो ये है हमारी पहली डेफिनेशन, रेफरेंस पॉइंट। आई होप समझ गए होंगे कि एक ऑब्जेक्ट क्या है, स्टेशनरी होना चाहिए जिसके रेफरेंस में हम चीजों को देखकर बता पाएंगे, ठीक है। अभी आप यहाँ पर खड़े हो, कार को प्रॉपर देख रहे हो, अभी आपके सामने कार थी, फिर धीमे 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 इधर आएगी इधर आएगी इधर आएगी, तो रेफरेंस पॉइंट आप हुए जो उसको ऑब्जर्व कर रहे हो। तो आप स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एक हो जो उसको ऑब्जर्व कर रहा है मूव करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए रेफरेंस पॉइंट हमारा मोशन में ऑब्जर्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड डेफिनेशन क्या कहती है कि किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की, ठीक है, कोई भी बॉडी है जो मूविंग ऑब्जेक्ट है, सपोजिंग अगर मैं मूव कर रही हूँ, ठीक है, या फिर आप मूव कर रहे हो, या फिर अगर मैं इस कार का एग्जांपल ले लूं, आप रनिंग कर रहे हो, कोई भी मूविंग बॉडी अगर है, ठीक है, उस हर एक मूविंग बॉडी के पास एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक का क्या मतलब, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ये कि बच्चा वो अपनी क्या कर सकती है, पोजीशन को चेंज कर सकता है वो जब चाहे तब, ठीक है, सराउंडिंग एंड टाइम के रेस्पेक्ट में। तो ये भी हमारा मोशन का ही डेफिनेशन है। तो पहली डेफिनेशन क्या कि एक ऐसी बॉडी या फिर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपनी पोजीशन को लगातार कॉन्टिन्यूसली चेंज करता रहे टाइम एंड सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, तो हम कहेंगे कि वो बॉडी हमारी मोशन में है। सेकंड क्या है, अगर कोई भी मूविंग बॉडी है, आप हो मैं हूं, जब हम चल रहे हैं, ट्रेन है, कार है, कुछ भी है, तो हर एक मूविंग बॉडी के पास एक कैरेक्टरिस्टिक है। वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो अपनी पोजीशन जब चाहे तब चेंज कर सकता है सराउंडिंग्स एंड टाइम के रेस्पेक्ट में। लेट्स क्विकली सी फ्यू एग्जांपल्स। मोशन के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो आपकी बुक्स में दिए हुए हैं, जिसमें से हमारा पहला क्या है, फ्लाइंग बर्ड। फ्लाइंग बर्ड हमारा एक एग्जांपल है किस चीज का, मोशन का। अगर बर्ड जो है किसी ट्री पे चुपचाप से बैठी है, अगर बैठी है तो हम कह सकते हैं कि वो जो बर्ड है वो रेस्ट स्टेट में है। तो अगर मोशन में बर्ड का एग्जांपल देना तो यू हैव टू यूज दिस वर्ड फ्लाइंग। आपको फ्लाइंग वर्ड यूज करना ही करना है। क्यों? क्योंकि जब बर्ड फ्लाई कर रही है, एक ट्री से फ्लाई करते हुए दूसरी ट्री पे गई, तो जो फ्लाई कर रही है तब वो मोशन कर रही है। क्यों? पॉइंट ए से, एक ट्री से दूसरी ट्री, पॉइंट ए हम अगर ले ले कि वो पहला ट्री है, पॉइंट बी ले ले कि वो हमारा दूसरा ट्री है, तो क्या हो रहा है, पॉइंट ए से बी में आ रही है तो अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है। इसलिए हम कहेंगे कि फ्लाइंग बर्ड इज एन एग्जांपल। सेकंड है अ वॉकिंग मैन। ठीक है, ये चल रहा है, अपने घर से स्कूल जा रहा है ना, बैग ले रखा है इसने, तो क्या कर रहा है, पॉइंट, अगर आपका घर पॉइंट ए है, स्कूल पॉइंट बी है, तो चल के जा रहा है तो कुछ ना कुछ मोशन कर रहा होगा, तो अ वॉकिंग मैन। थर्ड है एक कार, ठीक है, जो कि देखो चल रही है यहाँ पर, अ मूविंग कार। हमारी जो स्कूल की बसेस होती हैं, ठीक है, बसेस भी हमारे एग्जाम्पल है मोशन का। ठीक है, ट्रेन जो होती हैं वो अपने ट्रैक पे चलती है, यू कैन सी हमारा चल रही है। ठीक है, तो ट्रेन इज एन एग्जाम्पल। एंड थर्ड हमारा क्या है, एरोप्लेन्स। फ्लाइंग एरोप्लेन्स जो है ये भी हमारे किस चीज के एग्जाम्पल हैं, मोशन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा दो स्टेट्स क्या क्या होती हैं। पहली स्टेट क्या थी, रेस्ट स्टेट। सेकेंड स्टेट हमारी क्या थी, मोशन की स्टेट। सो आई होप आपको स्टेट्स क्लियर होगा।
नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज को, ठीक है। सो इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा, प्लीज डू गो एंड अटेंड दैट वीडियो एज वेल। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही बच्चों, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।